अगर आप पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करेंगे तो ये हम लोग क्या यहाँ पे चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। बाद में इस लड़ाई में माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी पड़ गए, को एक अलग ही रंग दे दिया गया चेतन आनंद जी के द्वारा। चलिए आपकी लड़ाई किसी एक से है तो मनोज झा जी को टारगेट कीजिए आप। अगर आप आग उगलेंगे तो हम बबूला हो जाएंगे, आपके जवाब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अगर आप पूरे आप जाति पे पूरे मतलब समाज पे अगर आप चोट करेंगे तो हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। अगर आपको मैथिल ब्राह्मण से इतना ही कष्ट है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते, जो मैथिल ब्राह्मण को साथ लेके क्यों चलते हैं आप। और संजय झा जी का इस पे बयान नहीं आना ये भी बहुत बड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरनेम में लिखते हैं ठाकुर आनंद मोहन ठाकुर का भी लिखे हैं। बिहार की राजनीति में लगातार सियासत में उठापटक जारी है। जब से राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर बयान दिया, एक कविता पढ़ी, उसके बाद से लगातार जो बिहार की राजनीति है उसमें भूचाल आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के सदस्य हैं। क्या लगता है कि अब जो बयान सामने आया है उसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, राज्यसभा में जो आप बयान की बातचीत कर रहे हैं वो मनोज झा जी एक राज्यसभा सांसद होने के नाते महिला बिल आरक्षण बिल पे बोल रहे थे। और उन्होंने एक ओपी वाल्मीकि का एक कविता है जो उन्होंने केवल अपने मुख से पढ़ा, ना तो उनका कोई लिखा हुआ कविता है और ना ही वो उस कविता का कोई मतलब इसका मतलब निकालना चाहिए। वो सामंती व्यवस्था पर चोट कर रहे थे और इसको एक अलग ही रंग दे दिया गया चेतन आनंद जी के द्वारा। और बाद में इस लड़ाई में माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी पड़ गए। चलिए आपकी लड़ाई किसी एक से है तो मनोज झा जी को टारगेट कीजिए आप। अगर आप पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करेंगे तो ये हम लोग क्या यहाँ पे चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। अगर आप आग उगलेंगे तो हम बबूला हो जाएंगे, आपके जवाब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अपने भाषा पर संयम रखिए। और ब्राह्मण समाज हमेशा से सबको एक साथ जोड़कर काम करने का काम किया है, कभी भी जाति भेद और मैं किसी को तोड़ने का काम नहीं किया। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे पे चलते हैं। मतलब हम तो जो निर्जीव आदमी है, निर्जीव वस्तु है, उसको भी हम चाहते हैं उसका भी भलाई हो। कभी भी हम समाज में खाई मतलब करने का कोई काम ही नहीं किए हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आपको किसी एक से लड़ाई है, उनसे रहिए आप। अगर आप पूरे आप जाति पे पूरे मतलब समाज पे अगर आप चोट करेंगे तो हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। क्या लगता है कि इस माध्यम से आपने कहीं ना कहीं आनंद मोहन या चेतन आनंद जो विधायक है राजद के, उनको चेताने का काम कर? बिल्कुल चेताने काम का किया है। चेतन आनंद और आनंद मोहन नहीं, बल्कि हमने एक कल सुना था जदयू के एक प्रवक्ता हैं सुनील सिंह जी, उनका भी एक बयान आया था कि अगर मैथिली ब्राह्मण मिले और नाग सांप मिले तो पहले मतलब मैथिली ब्राह्मण को मारा जाए। ये कितना भी अशोभनीय निंदनीय बयान है। अगर आपको मैथिल ब्राह्मण से इतना ही कष्ट है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते, जो मैथिल ब्राह्मण को साथ लेके क्यों चलते हैं आप। संजय झा जी को दरकिनार कीजिए। और संजय झा जी का इस पे बयान नहीं आना ये भी बहुत बड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो उनको भी चेताना चाहते हैं हम। जो आप किसकी बात करते हैं आप, समाज में जो आपका योगदान है, हम लोग भी बहुत सारा योगदान दिए हुए हैं। आप राजपाट चलाते थे तो सलाह हमारी होती थी। तो आखिर क्यों इस तरह का बयान जो मनोज झा दिए, वो बयान से कहीं ना कहीं समाज टूटने वाला बयान था। वो सीधे तौर पर ठाकुरों को बात कहते नजर आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा बताइए बिहार में ऐसा कोई राजपूत जाति के लोग हैं जो अपने सरनेम में ठाकुर लगाते हैं, खुद को मानते हैं ठाकुर आनंद मोहन? कैसे मानते हैं? आगे आगे अपने सरनेम में लिखते हैं ठाकुर आनंद मोहन ठाकुर का भी लिखे हैं ठाकुर आनंद मोहन। क्योंकि वो समाजवादी है इसीलिए अपने नाम के पीछे अपना सरनेम नहीं लगा रहे। तो समाजवादी कहाँ है? इससे पहले आप देखे थे जिनसे इनकी लड़ाई चल रही थी, आगरा पिछड़ा की लड़ाई चल रही थी, माननीय लालू यादव के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। इनकी आइडियोलॉजी कहाँ है? इनके पास तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। जिनसे लड़ाई हुई आज उन्हीं के आपके पाले में जाकर के बेटे को विधायक बना दिए, उसी के पाले में आप गेंद फेंक के घूम रहे हैं। तो आपको आपकी आइडियोलॉजी बची कहाँ है? तो देखिए, साफ कर दिया सीधे तौर पर ब्राह्मण महासभा ने भी आनंद मोहन को चेता दिया और कह दिया कि जो बात जो रखा जा रहा है वो मनोज झा का बात सीधे तौर पर समाज के लोगों के लिए थी। जो लोग अत्याचार कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो अहंकार में रह रहे हैं, उनके लिए यूज किया गया था, उपयोग किया गया था वो शब्द को। लेकिन खुद पर इस तरह के शब्द को लेकर और इस तरह के अलग तरह से पेश करना कहीं ना कहीं उनको ले चेताया भी गया है ब्राह्मण महासभा की ओर से। बाकी इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।